भारत के इतिहास में पहली बार एक प्रधानमंत्री आया है जो कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। पूरे देश के लोग स्तब्ध हैं। इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं। दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति इस शीश महल के सामने अपनी सेल्फी लेकर के और लोगों को बताना चाहता है कि आदमी कितना नकली है अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार का राजमहल केजरीवाल आज पूरे देश और दिल्ली में भ्रष्टाचार का पर्याय बने हैं। मेरे को अपने मान और अपमान की कोई चिंता नहीं है, मैं कोई परवाह नहीं करता। बात तो सच है सर जी, आपको शायद अपने मान और अपमान की सचमुच कोई चिंता नहीं है। आप शायद सचमुच कोई परवाह नहीं करते। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में भीड़ जुटाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोगों का समर्थन मांग रहे थे, लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के लोग उनके शीश महल को देखने के लिए उमड़े थे। दिल्ली की आम जनता देखना चाहती थी कि आखिर 8-8 लाख के पर्दों वाला, वियतनाम के डियोर मार्बल वाला, 20 लाख के कालीनों वाला शीश महल आखिर दिखता कैसा है। एक समय था जब इसी रामलीला मैदान पर हमने आपको जनता के लिए जनता की लड़ाई लड़ते देखा था। भूख हड़ताल खत्म करने के बाद पानी तो आपने पिया था, पर सुकून देश की जनता को मिला था। पर इस बात को अब 11 साल बीत गए हैं। अब आप दिल्ली के 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े पद पर हैं, देश की राजधानी की कमान आपके हाथ में है और एक आलीशान शीश महल के मालिक हैं। आपको बता दें, एक मॉडल भी तैयार किया है। मैं ले चलता हूं, मैं अपने विजय से कहूंगा जरा वो मॉडल को जरूर दिखाएं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक मॉडल तैयार किया है जो कि अरविंद केजरीवाल के घर के तरह दिख रहा है। इसमें प्रॉपर तरीके से काफी संख्या में देखिए एक राजमहल की तरह प्रदर्शित किया गया है और काफी शानदार महल नजर आ रहा है। उसमें गाड़ियां, पार्क, लॉन टेनिस, स्विमिंग पूल तक इसमें दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पर बीजेपी लगातार संदेश देना चाह रही है कि जिस तरीके से ऑपरेशन शीश महल चला और उसमें तथ्य सामने आए, डॉक्यूमेंट बेस पूरा दिखाया गया कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर के रेनोवेशन के नाम पर पैसा खर्च किया, करोड़ों रुपया, और वो पैसा नियमों की उल्लंघन करके, और वो पैसा लगातार जनता का पैसा था और जवाब दें उन्होंने क्यों चुप्पी साध रखी है। आज प्रधानमंत्री जी ने भारत के संविधान के परखच्चे उड़ा दिए। प्रधानमंत्री जी ने भारत का संविधान बदल दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अब जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब एलजी सुप्रीम होगा। जनता सुप्रीम नहीं होगी, अब प्रधानमंत्री सुप्रीम होगा। आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेगा रैली की। दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण संबंधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोला। रैली में केजरीवाल के साथ भाग लेने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए थे। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर तानाशाही और हिटलर शाही का आरोप लगाया। देश के गली गली में चर्चा हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, ये मोदी जी को क्या हो गया, इतना अहंकार हो गया इनको, इतना अहंकार हो गया इनको। दोस्तों, देश के अंदर अब जनतंत्र खत्म हो रहा है, इसी को तानाशाही कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, इसी को तानाशाही कहते हैं, इसी को हिटलर शाही कहते हैं, जनतंत्र खत्म होना कहते हैं। इस दौरान केजरीवाल जी ने कहानी भी सुनाई। कहानी के जरिए केजरीवाल ने पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधते हुए उन्हें गरीब परिवार में जन्म लेने वाला सम्राट बताया। जोशी ने कहा था बड़ा होकर बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया, लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। अफसर आते उस अनपढ़ राजा से जहां मर्जी साइन करा लेते, जहां मर्जी जो मर्जी साइन करा लेते। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है, अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता। एक और आम आदमी पार्टी रामलीला मैदान में रैली कर रही थी, तो दूसरी ओर रैली से पहले ही दिल्ली बीजेपी ने रैली स्थल के आसपास
शीश महल के पोस्टर लगा दिए। टाइम्स नाउ नवभारत ने केजरीवाल के सरकारी घर के रेनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए के खर्च का खुलासा किया था। जिसके बाद से दिल्ली सरकार और खुद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी है। आज भी लगभग 30 मिनट लंबे अपने भाषण में सीएम केजरीवाल ने उन पर लगे शीश महल के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया। ऑर्डिनेंस के खिलाफ वो दिल्ली की जनता का साथ मांगते तो जरूर नजर आए, पर एक बार भी अपने घर पर लगे आरोपों को लेकर सफाई नहीं दी। अंत में आपसे एक ही विनती है, अगली बार वोट डालने जाओ तो ऐसे आदमी को वोट डालना, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनाना जो कम से कम इतनी तो समझ रखता हो कि 2000 का नोट कैंसिल करना है कि चालू करना है। टाइम्स नाउ नवभारत की खबर के आधार पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा। दिल्ली में अलग अलग जगह केजरीवाल और उनकी पार्टी से अलग अलग तरह के सवाल किए गए। पोस्टर लगाने के अलावा बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नया कैंपेन भी लॉन्च किया। कैंपेन का नाम है सेल्फी विद भ्रष्टाचार का राजमहल। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल पर एक राजमहल का मॉडल भी तैयार किया है। बीजेपी ने कहा कि यह मॉडल 70 विधानसभाओं में ले जाकर जनता को बताया जाएगा कि उनके टैक्स का पैसा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने घर के रेनोवेशन के नाम पर खर्च किया। लोगों की इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल का राजमहल वो देखना चाहते हैं और एक बार उस घर के सामने सेल्फी लेना चाहते हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने एक मॉडल तैयार किया और हर विधानसभा जाकर जो जनता सेल्फी लेना चाहती है वो इस मॉडल के साथ सेल्फी ले सकती है और ये कैंपेन 2 से 3 महीने तक चलेगा। आज उनकी रैली भी महाफ्लॉप है और इनका ये जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ जा रहे हैं ये भी महाफ्लॉप होगा। कल उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट कर दिया और ये सब अनुभवी नेता हैं। ये अरविंद केजरीवाल को इतना नचा के मारेंगे कि ये राजनीतिक पतन तक चले जाएंगे। आप देखते रहिए क्या क्या होता है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हमलावर करने से नहीं चूकी है। लगातार उन्होंने फिर दोबारा से जगह जगह पर रामलीला मैदान के आसपास होर्डिंग लगाए हैं और लगातार यही सवाल पूछ रही है कि शीश महल के अंदर 45 करोड़ रुपए का जो रेनोवेशन के नाम से खर्च किया गया था वो पैसा कैसे, आपको दिखाना भी चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रामलीला मैदान के आसपास ये होर्डिंग लगाए हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए हैं और उस बैनर में साफ तौर पर आपको दिखाएं, तस्वीर के माध्यम से भी आप दिख रहे होंगे। एक तरफ एक बहुत बड़ा राजमहल दिख रहा है जो कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल को दर्शाता है और दूसरी तरफ एक जनता है, आम आदमी है और वो इस तरीके से केजरीवाल से सवाल पूछ रहा है कि केजरीवाल के घर के रेनोवेशन का 45 करोड़ रुपए लगा है, जवाब दो। जो सवाल टाइम्स नाउ नवभारत पिछले 1.5 महीने से उठाता आ रहा है, जिसका बदला लेने के लिए हमारी रिपोर्टर भावना किशोर को गिरफ्तार तक कर लिया गया, वो यही है कि जनता की गाढ़ी कमाई को अपने शीश महल के रेनोवेशन में क्यों लगाया गया। अब तक टाइम्स नाउ नवभारत सभी सबूतों और कागजों के साथ परत दर परत इस पूरे मामले में 8 खुलासे कर चुका है। दिल्ली की जनता ने हमारी ये पूरी इन्वेस्टिगेशन देखी है। सवाल ये उठता है कि क्या आम आदमी का जो कैरेक्टर केजरीवाल जी निभा रहे थे उसकी असलियत सामने आ गई है। सीएम केजरीवाल ने अपने पर लगे आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया और क्या दिल्ली में अगला चुनाव शीश महल के मुद्दे पर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली से अमित गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। जिस शीश महल को देखने के लिए दिल्ली की जनता इस वक्त उमड़ पड़ी है, जिस शीश महल के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब तक खामोश हैं, जिस शीश महल के दस्तावेजों पर आम आदमी पार्टी सफाई पर सफाई दिए जा रही है, आपको उस शीश महल के अंदर भी लेकर चलेंगे। केजरीवाल के शीश महल में क्या क्या है, 3 करोड़ के मार्बल्स कैसे दिखते हैं, 8 लाख का एक पर्दा कैसा लगता है, 8 लाख का कमोड क्यों है खास, आज आपको शीश महल का कोना कोना दिखाते हैं।
पर्दा उठ गया जी, शीश महल दिख गया जी। वो शीश महल जिसे एक बार दिखाने के लिए हम सरजी से बार बार मिन्नतें करते रहे। 45 करोड़ का शीश महल दिखता कैसा है, उसकी एक झलक पाने के लिए हम बार बार कोशिश करते रहे। सीएम साहब से गुजारिश की, उनके मंत्रियों से, संतरियों से सवाल पूछे, लेकिन जवाब तो छोड़िए जी, वो तो मारपीट पर उतर आए थे। कितनी खीज उतारेंगे, कितना छुपाएंगे, आखिर वो सच ही आ गया। शीश महल का फर्स्ट लुक टाइम्स नाउ नव भारत ने दुनिया को दिखा दिया। हमने जिस दिन ऑपरेशन शीश महल का खुलासा किया, उसी दिन से मन बना लिया था कि शीश महल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बताएंगे कि 8 लाख का एक पर्दा कैसा दिखता है, वियतनाम के मार्बल की चमक कैसी होती है, 3.5 करोड़ के मार्बल से केजरीवाल जी का सरकारी आवास कितना आलीशान बना है। बचाते रहे, छिपाते रहे, भगाते रहे, दौड़ाते रहे, लेकिन हमने वो तस्वीरें ढूंढकर निकाल ली, क्योंकि ये पत्रकारिता है जी। हमने जो कहा था वो एक एक करके दिखाते रहे और अभी और दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं कि दिल्ली का सीएम बनने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था। अब देखना 3 दिन के बाद शुरू होगा, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया, केजरीवाल बड़े बंगले में चला गया। मुझे पूरा एक महापुरुष ने कहा था कि इंसान कहीं भी पहुंच जाए, उसको अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब।